माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट हुआ। सेलिब्रेट का मतलब है कि जैसा हमको पूजा करवानी थी वैसी पूजा हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। और एक चीज़ रह गई कि मुझे पौधा लगाना था, पर पंडित जी ने मना कर दिया कि मंगलवार है तो आज के दिन आप पौधा नहीं लगा सकती। एक तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डल होती जा रही है ना। मैंने जो पहले की पिक डाली थी उसमें सभी के कमेंट है कि पहले आप कैसी थी, अब कैसे हो गए हो। तो अब जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है ना, एक तो बाहर का काम इतना ज़्यादा होता है। बाहर का काम मतलब यही तो सिर्फ नहीं है ना कि आप गए हो बुटीक और सीधे शाम को आ रहे हो। बल्क के जो काम होते हैं उसके लिए मार्केट जाना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ करनी होती हैं, भाग दौड़ लगती है उसमें। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादातर मैं फेस को कवर नहीं करती हूँ, भूल ही जाती हूँ, आदत नहीं है तो इसकी वजह से फेस बहुत ज़्यादा डल होता जा रहा है और सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अब तो अगर मैं ऐसे सोचूंगी ना कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो अपने लिए टाइम मैं कभी भी नहीं निकाल पाऊंगी कि मैं अपनी स्किन को दिखाने के लिए जाऊँ। अभी मुझे पता चला है एक ऐप के बारे में जिसमें मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं यहाँ घर बैठे बैठे डॉक्टर से बात कर सकती हूँ। अपना जो भी स्किन से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन मुझे घर बैठे ही मिल जाएगा। तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे मन में यही सवाल आया कि एक एप्लीकेशन से हम अपनी प्रॉब्लम्स कैसे डॉक्टर्स तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अगर हेल्थ इशू होता तो वो हम सिर्फ बता सकते हैं, हमें सोल्यूशन मिल जाता। पर स्किन से रिलेटेड है जिसके लिए हमें फेस दिखाना होता है, क्या प्रॉब्लम है वो डॉक्टर को समझना ज़रूरी है। तो बहुत ही इजी है। आपको करना क्या है, आपको क्योर स्किन जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद चैटिंग के थ्रू आप बात करते हैं आप डॉक्टर से जो कि यहाँ पर अपॉइंट होते हैं स्पेशली आपके लिए। डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि आपकी पूरी स्किन रिलेटेड या फिर हेयर से रिलेटेड जो भी आपको इशू है वो आप इनके साथ शेयर करेंगे, आपसे प्रॉब्लम्स पूछेंगे, चैटिंग में आपकी बातें होंगी। उसके बाद वो आपके फेस को एनालाइज करेंगे, पिक्चर के थ्रू वो आपके फेस को एनालाइज करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद को नहीं पता होता है कि हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है। तो वो एनालाइज करने के बाद में आपको एक मेडिकल किट तैयार करके देते हैं जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। हम ऐसे जाते हैं तो डॉक्टर्स का इतना खर्चा होता है, हमें इतना टाइम वेट करना होता है, स्पेशली टाइम निकालना होता है। उन सब चीज़ों से घर रहकर आप जो भी आपकी परेशानी है उसका सॉल्यूशन आप पा सकते हो। आपको जो डिलीवरी है आपके प्रोडक्ट की वो आपको घर पर मिल जाएगी। जो भी आपके मेडिकल प्रोडक्ट होंगे वो आपको घर पर ही आ जाए। इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में इतना भागा दौड़ी होती है ना कि डॉक्टर के पास जाना, फिर वेट करना, और फीस इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें सोल्यूशन तो मिल जाएगा लेकिन इतना अफोर्ड हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी परेशानी आपकी यहाँ पर दूर हो जाएंगी। 1500 से अंदर की आपको किट तैयार करके देंगे यहाँ पर, और जो कि आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव भी रहेगी। मैंने भी मंगवाई है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मेरे फेस को एनालाइज करने के बाद जो भी डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेरे लिए किट रेडी करी है जो कि मुझे रिसीव हुई है। ये मेडिकल किट है। ऐसी ही किट आपको भी रिसीव होगी आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहले तो मुझे रिसीव हुआ है वो है जेंटल क्लींस फेस वॉश जो कि आपके फेस को क्लीन रखता है, आपकी स्किन को क्लीन रखता है। साथ में मुझे मिला है ये हाइड्रेशन जेल जो कि फेस जेल है, एलोवेरा से बना हुआ है। एलोवेरा हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये सभी लोग जानते हैं। इसके साथ मुझे मिला है ये फेस जेल जो कि आपकी स्किन जो है उसको रिपेयर करता है। जो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ये रिपेयर करके आपकी स्किन को पहले की तरह करेगा। और उसके साथ मुझे मिला है ये कैरामाइड केयर क्रीम जिसमें आपको ऑलिव ऑयल के साथ में आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी, नरिश रहेगी, जिसकी अभी समर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी स्किन को। ये पूरा किट मुझे रिसीव हुआ है। अब आपकी जो भी परेशानी होगी, आपके साथ जो भी दिक्कतें हो रही होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा ही एक किट रेडी करके दिया जाएगा जो कि बहुत ही अच्छे, कहना चाहिए आपको इफ़ायती पड़ जाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा अफोर्ड कर पाना ईजी नहीं होता है सभी के लिए। मेल फीमेल जो भी हैं, जितनी भी एज के हैं, कोई भी अपने स्किन हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर को पा सकता है। ऐसी ही मेडिकल किट आपको भी मिल सकती है बहुत ही रीजनेबल रेट पर। तो आप डाउनलोड करिए क्योर स्किन ऐप, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर रही हूँ। दीदी को मैं लेकर आई यहाँ पर क्योंकि दीदी जाने वाली थी उस मंदिर में जहाँ पर हमें आशीष जी के नाम का पौधा लगाना है बेलपत्र का, क्योंकि वो उस समय पर रहेंगी नहीं।
पता नहीं क्या शक्ति थी इस स्थान पर कि जो बातें इतने समय से मेरे अंदर चल रही हैं, जो लोग पूछ पूछ के थक गए लेकिन मैंने नहीं बताया, वो यहाँ पर मेरे मन से निकली। सारी बातें यहाँ पर मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि मैं जब भी रोई हूँ, मेरे आंसू जब भी बहे हैं, आशीष जी के लिए ही बहे, उनके कारण भी नहीं। मैं उनके कारण नहीं रोती हूँ, मैं उनके लिए रोती हूँ। इस दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मुझे परेशान करके रुला सके या मैं उसके कारण रोऊं। नहीं, ये जब भी होगा आशीष जी के लिए ही होगा। तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है मेरी लाइफ में जो मैं बहुत जल्दी एक ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या परेशानियाँ मेरे साथ हो रही हैं और उस पर मुझे आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है। ताशी की बात हो रही थी, आशीष जी की बात चल रही थी, उनसे जुड़े रिश्तों की बात चल रही थी। तो कब तक कोई इंसान अपने आप को रोक सकता है ना। तो आंसुओं के साथ जो वो बहा, उसके बाद में मैं अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, वो पावर अपने अंदर जो है ना फील कर पा रही हूँ। जिनके पापा नहीं होते हैं ना, जिनके भाई नहीं होते हैं, उन लड़कियों को बहुत परेशान किया जाता है। जिनके पति नहीं होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है वो बेचारी कि वो बस रोए, वो बस आपसे सहायता मांगे, ये सोचा जाता है, उम्मीद की जाती है। पर जब ऐसा नहीं होता है ना, तो उसको तोड़ने की हर तरीके से कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से ये औरत टूट जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग दंग रह जाओगे कि अरे दीदी ये सब चल रहा था आपकी लाइफ में। उसके बाद भी अगर मैं हंस रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, तो मैं अपने आप पर प्राउड फील कर रही हूँ। मैं अपने आप पर प्राउड, मैं आईने के सामने जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार नेहा, क्या बात है यार नेहा, क्योंकि नेहा वो कर रही है। आपके साथ आपके पति सिर्फ खड़े रहे ना, इतना भी काफ़ी होता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपके साथ कुछ गलत कर सके या आपकी तरफ एक उंगली को उठा सके, इतनी भी हिम्मत उस इंसान में नहीं हो पाती है। तो यहाँ यही सोचा जाता है कि अकेली है, क्या कर लेगी, क्या बोलेगी। वैसे भी जो मेरा नेचर है, संस्कारों से बंधी हुई है, हम कितना भी गलत कर लेंगे, ये पलट कर कुछ नहीं बोलेगी, ये किसी को कुछ नहीं बताएगी। तो एक औरत सब कुछ झेल लेती है, अपने ऊपर सब कुछ झेल लेती है, लेकिन जब बात उसके बच्चे की आती है ना, तो वो औरत सबसे पहले माँ होती है और माँ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये चीज़ कब पलट कर आ जाए, किसी भी इंसान को इतना परेशान मत करो कि उसकी चुप्पी ही टूट जाए और फिर वो सामने वाले को तोड़ के रख दे। जिसका एकदम से सब कुछ खत्म हो गया हो ना, वो तिनका तिनका करके अगर अपनी बेटी के लिए फिर से उसी घर को बना रही है, तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि उस माँ में कितनी ताकत होगी। तो ये जो कोशिशें हैं, ये मत करिए। किसी के शब्द, किसी की कहीं बातें, इन सब चीज़ों से मैं बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। ये सब चीज़ें अब ना मेरे दिमाग में आती हैं, ना मेरे मन में आती हैं। अगर 10 लोग इकट्ठा बोलकर मुझे ब्लेम कर रहे होंगे ना, तो मैं वहाँ से हंसती हुई सामने से निकल जाऊंगी। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता मैं इतनी पत्थर दिल कब बन गई, कैसे हो गई, लेकिन मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था, लेकिन अब ये जो माँ है ना, वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होती जा रही है। क्योंकि अब नेहा आशीष तिवारी तो मैं फिर भी बाद में हूँ, मैं पहले नेहा तिवारी हूँ जो ताशी की माँ है। इतनी कोशिशें आप लोगों की सब बेकार है, सब। क्योंकि कहा जाता है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मेरे पास बचाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे आसपास के लोगों को। तो वो सब मेरे साथ हैं, ईश्वर मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात कि मैं खुद अपने साथ हूँ, मैं हूँ मेरे साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ऐसा मैं फील करती हूँ। वो जो मेरे अंदर की पावर है कभी कभी कम हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती है। वो जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा और बढ़ जाती है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में इस बात को शेयर किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे घरों में नेहा हो, अभी भी नेहा हो, अभी भी क्या होगी ही। तो अगर मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्लॉग को देखने के बाद में हर नेहा को बोलना चाहिए। नहीं तो दीदी, तुम्हारे साथ मेरे को ये पल इतने कम क्यों लगते हैं? कम ही है तो कम ही लगेंगे ना। कम है। अब जा रही हूँ, मैं भी टाइम हो गया है क्योंकि मुझे भी पैकिंग करना है, कल जाना है। नहीं तो दीदी मुझे छोड़ के जा रही हैं। कल मुझे जाना है तो 10 दिन के लिए कैसे रहूंगी मैं? क्यों नहीं, तू इधर सामने से शूट करे, उधर से नहीं एक्टिंग कर रही हूँ खड़ी होके कि मुझे शूट करती डोर। ये मेरा झंडू पंचारिस्ट जा रही हूँ मैं। यार रात में जागती पूरी आंखों के नीचे कितने काले बवाल आ चुका है। मेरे साथ ही तो जागती हो, क्यों जागती हो? मैं तो जागू, तुम काहे जागती हो? तो तेरे आँख के अंदर क्यों नहीं है? हाँ थोड़े से हैं, मतलब मैं ज्यादा जागती हूँ। आप सुबह जल्दी उठ जाती हो ना, मैं थोड़ा लेट। नींद पूरी नहीं होती है इसलिए। चल बाय, जा रही हूँ मैं, टाटा। तो हाँ यार, उड़े जा।
हम भी इस Bye. ब्लॉग को एंड करते हैं और अपना खूब सारा प्यार आशीष जी को देना, खूब 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 सारा प्यार देना। आप उनको प्यार दोगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और इनकी हरकत मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ना कभी कभी आशीष जी जैसी हरकतें करती हो, ऐसी चिंगाते थे मेरे को वो। चल टाटा जाओ, ये ऐसे ही करते, ऐसी गुस्सा आती थी मेरे को। जाओ टाटा। टाटा टाटा बोल। टाटा, मेरा सिर चढ़ रहा है ना, मैं तो अब मस्त सो जा, मैं भी जाती हूँ। शाम के 6 बजे फिर मिलेंगे 10 days आफ्टर, वी विल मीट अगेन। आज सब अच्छे से हो गया ना? बहुत अच्छा हुआ। वो मैंने तुझे हार तो पहनाया ही नहीं। आशीष जी के लिए हार लेके आई थी तो मैंने बोला कि मैं उनको हार नहीं पहना। हाँ यार, मेरा मतलब इंटेंशन वो नहीं था। हमारे यहाँ पे जैसे पूजा, हाँ। नहीं, बर्थडे जिसका बर्थडे रहता ना उसको हार पहनाते हैं उस दिन, और उससे केक कटवाते हैं, उसे तिलक लगाते हैं। तो मैं उस इंटेंशन से उनके लिए हार लेके आई थी। तो मैं सोचा था इसको पहना दूंगी। तो वो हम लोग वहां से करने के बाद खाना खाने बैठे और फिर मैं ऐसे भूल गई। अब मैं जा रही हूँ, सड़क बन गई, पिछल गई उसमें। जाओ नहीं बाय। ना देते। चल बाय, ध्यान रख। आपको भी कल ही जाना था क्या? बाय, टाटा टाटा मत जाओ यार। टाटा। फिर मिलूंगी ना 10 दिन, अभी ऐसे निकलते हैं चुटकियों में। टाटा। अरे इसकी कितनी अच्छी छोटी बंदी है। देखो मैं जा रही हूँ। कब आओगी? मैं वहां से आते ही मिलने आओगी? मिलने नहीं आए तो एक आध दिन रुकने आए तो आज मुझे नहीं आए। आऊंगी मैं पक्का आऊंगी। लो भाग जाओ। भाग जाओ? अभी लेके भाग जाएगी वो। नमस्ते अंकल जी। सीधे आई? हाँ भैया, सीधे आई ना? 1.5-2 घंटा लग गया मुझे ढूंढने में। नहीं, यहाँ आने में। नमस्ते अंकल। रीना केक लेकर आई है क्योंकि ताशी ने केक की डिमांड कर दी थी। पर इसने जो लिखवाया है ना, वो जैसे ही मैंने देखा ना एकदम दिल तक पहुंच गया। क्योंकि वो मेरी दोस्त है ना, मेरी बचपन की दोस्त है रीना, और उसको मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता है। वो मेरे बिना कहे, अगर मैं सिर्फ उसके बाजू में बैठी हूँ ना, तो वो समझ जाएगी कि मुझे क्या चाहिए इस वक्त पर, क्या मेरे मन में चल रहा है। वो मेरी ऐसी दोस्त है। इस पर लिखा हुआ है नेहा के आशीष जी। इतना बड़ा गिफ्ट उसने मुझे दिया है केक देख। और ये जो दिन है वो खत्म हुआ कैसे? बारिश के साथ में। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना, और ये क्यों हुई है ये आप लोग भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम भी मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिएगा, अपनों के साथ में बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहिएगा। और ऐसे जो छोटी छोटी सी भी खुशियाँ होती हैं ना, उनको अपने फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा।